एवरीवन, मैं विकास। आज उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपका भाग 23 है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन हुआ है किस तरीके से हुआ है और कितना कितना कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। क्या है? एक भाग है। किसका भाग है? उत्तर प्रदेश जो प्राचीनतम भूखंड है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का एक भाग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक जो विभाजन हुआ है वो कौन कौन सा हुआ है? गंगा का मैदान हुआ है, भांवर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। इन तीन भागों में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। तो कौन सा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है? तो भांवर जो क्षेत्र है वो आपका स्थित है। अगला प्रश्न है कि कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है। तो यानी कौन से क्षेत्र की जो भूमि है कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है? तो भांवर जो क्षेत्र की जो भूमि है वो आपकी कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त होती है। अगला प्रश्न है, भांवर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला है। तो कौन सा जो क्षेत्र है भांवर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में उत्तर पूरब और पश्चिम से फैला हुआ है? तराई क्षेत्र, इसे तारी वाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में समतल नम व दलदली भूमि होती है? किस क्षेत्र की समतल नम व दलदली भूमि होती है? तो तराई जो क्षेत्र है उसकी जो भूमि है समतल नम व दलदली होती है। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? यानी तराई क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? गन्ना और धान, ये मुख्य फसल है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है? यानी कौन सा जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है? तो जो मैदानी क्षेत्र है वो आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र यमुना के पूरब व गंडक के पश्चिम में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र जो है यमुना के पूरब व गंडक में स्थित है। अगला है, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कौप कीचड़ वालू से निर्मित है। तो कौन सा क्षेत्र है आपका? मैदानी क्षेत्र है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला है कि मैदानी क्षेत्र के नवीन कौप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है खादर या कछार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र के पुराने कौप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो जो मैदानी क्षेत्र के पुराने कौप निक्षेप हैं उन्हें बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो जो उत्तर प्रदेश के मैदानी जो क्षेत्र है उनकी ऊंचाई जो है 80 से 300 मीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है तो किधर किस ओर है? दक्षिण से दक्षिण पूरब की ओर है। अगला प्रश्न है, खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं। तो खादर क्षेत्र की जो नदियां हैं उनके आवरण जो क्षय होता है उनसे क्या बनते हैं? बीहड़ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण होता है। तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा बीहड़ों का जो निर्माण होता है चंबल व यमुना तट पर होता है। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो मैदानी जो क्षेत्र की फसलें हैं गेहूं है, धान है और आलू है। प्रश्न अगला है, विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है। कौन सा जो क्षेत्र है विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है? तो पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंडी जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। अगला है, पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं, उनकी जो लंबाई वो कितनी है? तो वो है लगभग 600 मीटर ऊंची हैं। प्रश्न अगला है,
बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है, तो किसमें है वो? सोनभद्र में है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? तो 11 जो जिले हैं उनमें उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है, विंडल, टांडा, कुशेहरा व खंडजा जल प्रपात हैं, तो कहाँ है ये? तो ये मिर्ज़ापुर में है। प्रश्न अगला है, बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है, तो कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा और यमुना जो हैं बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर बहती हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती हैं, कौन सी नदी है वो? बेतवा नदी है। प्रश्न अगला है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का ढाल है, तो किस ओर है? उत्तर की ओर इसका ढाल हुआ है। अगला है, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो जो मुख्य फसलें दलहन और तिलहन की हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो नम भूमि का जो प्रतिशत है 5.15% है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है सोनभद्र। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन से हैं? तो ये बागपत और हाथरस हैं। तो इसी क्रम में आपका जो ये वीडियो है वो ख़त्म हुआ। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।